Good afternoon, girls. Today we are going to discuss about number system. I suppose आप सब ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, आप सब जानते होंगे वेरियस नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं. यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली चीज, नंबर सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज weighted number systems and second is non-weighted number systems. weighted number system कौन से नंबर सिस्टम है अगर हम बात करें तो these are binary number system, second is decimal number system, third octal number system, and fourth is hexadecimal number system. अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की और मैंने कहा वेटेड है नॉन वेटेड है, तो पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि मैं इनको वेटेड नंबर सिस्टम क्यों कहता हूं और नॉन वेटेड नंबर सिस्टम क्यों होते हैं. नॉन वेटेड नंबर सिस्टम पे हम अगली बार आएंगे. अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इनके डिफरेंशिएशन में. वेटेड नंबर सिस्टम और नॉन वेटेड नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है. आई सपोज आप सब ने डेसिमल नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा. अगर मैं वर्ड्स में लिखूं 142 तो आप क्या लिखेंगे 142. आपके पर्टिकुलर अजम्पशन में या जो मैथ्स आप लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं उसमें आपको ये पता है 100 लिखा है तो मैं 1 लिखूंगा, 40 लिखा है तो 4 लिखूंगा, या 2 लिखा है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा. लेकिन हम इसको इसी सीक्वेंस में क्यों लिख रहे हैं कि 142. भाई 142 है, हम किसी भी सीक्वेंस में लिख देते, 214 लिख देते. लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूं तो हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं वो क्या कहेंगे, ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि भाई हमने 100 की पोजीशन में बोला 1, 10 की पोजीशन में बोला 4 और यूनिट की पोजीशन में बोला 2. ये पोजीशंस कहां से आई जिनको हम कहते हैं 100, 10 या यूनिट या 1000. ये पोजीशंस कहां से आए? इन पोजीशंस का कहीं ना कहीं कुछ तो डेरिवेटिव होगा. हम नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं और पीजी कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, लेकिन हम ये अपने टीचर से पूछने की जहमत नहीं उठाते कि ये पोजीशन जो आप बता रहे हैं कि ये यूनिट कहां से आया, ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, 1000 है, ये आया कहां से. सिंपल सा रीजन, हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेसिमल. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? हम कहते हैं ना कि किसी भी नंबर सिस्टम का एक बेस होता है. बेस का क्या मतलब है? सबसे पहली चीज, व्हाट डज बेस मीन्स? बेस का मतलब होता है इस नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस, इसका बेस होता है 10. ठीक है, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 इंटीजर्स या 10 डिजिट से यूज कर रहा है. और ये जो डिजिट्स किसी भी नंबर सिस्टम में जो यूटिलाइज होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से और एंड होते हैं बेस -1. तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 है तो इसका मतलब इसमें डिजिट्स स्टार्ट होंगे 0 से और 10 - 1 इज 9 तक जाएंगे. तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 0 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। अगर आप इन्हें काउंट करें तो इनका काउंट आता है 10। क्लियर? तो किसी भी नंबर सिस्टम का बेस आपको बताता है कि उसमें कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब बात करते हैं पोजीशंस की। पोजीशंस कैसे आई? जो हमने नंबर सिस्टम में कहा कि ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। ये आया कहां से? ये आता है पोजिशनल वेट से या पोजिशनल वैल्यू से। ये पोजिशनल वेट कैसे निकलता है? पोजिशनल वेट हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम राइट और ये बढ़ता है लेफ्ट की ओर। दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और स्टार्ट होता है 0 से। हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन ये वेट जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी वैल्यू कैसे बनता है? ये वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू बनता है जब इसको हम पावर बना देते हैं बेस की। ठीक है? तो पोजिशनल वेट इज इक्वल्स टू बेस टू द पावर position, and position always starts from 0, where position starts from 0, that is the beginning, and ये हमेशा कहां होता है? राइट साइड ऑफ द नंबर। क्लियर? तो अब अगर मैं देखूं, मैंने लिया था 142, तो 2 की अगर मुझे वैल्यू यूनिट में निकालनी है तो ये कैसे हुआ? दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 0, फिर 4 इंटू 10 टू द पावर 1 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 2। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 इंटू 2 इज 2, 10 to the power 1 is 10, 10 into 4 is 40. So here comes 10. Unit equals to 1, position is 10 and is 100. तो अगर आप देखें तो 4 कौन सी पोजीशन पे? 10 की पोजीशन पे। 10 कहां से आया? 10 to the power 1 से। ठीक है? अब है 10 to the power 2, 10 to the power 2 is 100। कैसे हुआ? अगर पावर लगा मीन्स 10 into 10 और 10 multiplied by 10 is 100। तो 100 into 1 is 100। क्लियर? ऐड कर दिया तो पोजिशनल वेट से पोजिशनल वैल्यूज एड अप हो गई और हमारी वैल्यू आ गई। तो कोई भी नंबर सिस्टम जिसके पास एक बेस हो उसको हम वेटेड नंबर सिस्टम कहेंगे। और उसको वेटेड नंबर सिस्टम सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि उसमें हम जो भी नंबर यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, उन सब नंबर की एक पोजिशनल वैल्यू है, एक पोजिशनल वेट है, जो उसके बेस को उसके स्टार्टिंग पॉइंट या उस पर्टिकुलर डिजिट की पोजीशन से पावर पे देके मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया 142, दैट इज 142 डेसिमल नंबर। तो यहां पर इसकी फेस वैल्यू थी 2 और प्लेस वैल्यू थी 1, फेस वैल्यू 4, प्लेस वैल्यू 10। और ये प्लेस वैल्यू कैसे है ये मैंने आपको बताया। बेस टू द पावर पोजीशन, positions always starts from 0, that is the rightmost, and increase towards left। क्लियर? तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ ये क्लियर किया है कि वेटेड नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वहां पर हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, और इनके जो इंटर कन्वर्जन्स हैं उस पर बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच गर्ल्स। अभी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी एंड आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो भी आपकी तरफ से अराइज हुई है उनको सॉल्व कर सकें।
थैंक यू सो मच।